हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय। यह टॉपिक जो है आपका कक्षा 10 हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है। हिंदी कक्षा 10 का जो गद्य खंड वाला पोर्शन है, जो चौथा चैप्टर है, उसके लेखक आपके डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आज की वीडियो में हम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का ही जीवन परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपके जो और 3 लेखक थे उन सभी का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय कैसे लिखें, कितने शब्दों में लिखें और बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें कि हमको 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएं। तो उसी की रणनीति के साथ आज की क्लास का हम शुभारंभ करेंगे। आप देखिए, समझिए और नोट्स जरूर बनाइएगा। आपको बोर्ड परीक्षा के अंतिम समय में केवल नोट्स ही काम देगा, तो आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक आपको पता है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय। 3 हेडिंग के माध्यम से आपको किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखना है। पहला संक्षिप्त परिचय, दूसरा जीवन परिचय और उसके उपरांत रचनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग आपकी है संक्षिप्त परिचय की। पहली हेडिंग आपके सामने है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले लिखेंगे इनका नाम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद लिखेंगे इनका जन्म हुआ है 1910 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान बलिया है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने शिक्षा में MA किया है। उसके उपरांत इनकी रचनाओं की बात कर ली जाए तो इनकी जो रचनाएं हैं वह विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर। यहाँ पे हो गया ठूठा आम होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लिख दीजिएगा ठूठा आम। इनकी एक रचना है, यहाँ पे छोटा लिख दिया गया, ठूठा आम है। मंदिर और भवन है, कालिदास का भारत है। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 1982 ईस्वी में। इस प्रकार से आपने इनका संक्षिप्त जो जीवन परिचय है उसको आपने लिख दिया। संक्षिप्त जीवन परिचय में आपने 4 से 5 हेडिंग लगानी है। जैसे नाम वाली हेडिंग है, जन्म है, जन्म स्थान है, उसके उपरांत इनकी शिक्षा है कि इन्होंने को शिक्षा क्या प्राप्त की। फिर आप इनकी रचना की हेडिंग लगा करके और आप इनकी मृत्यु वाली हेडिंग लगा करके 1982 में इनकी मृत्यु हुई। इतना लिखने के उपरांत आपका संक्षिप्त जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। इतना आप दूसरी हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय की। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म बलिया जिले के उजियारी नामक गांव में हुआ था। बलिया जिले के उजियारी नामक गांव में 1910 ईस्वी में हुआ था। कलर कौन सा ले लें, हरा ले लें। नामक गांव में 1910 ईस्वी में हुआ था। कलर अच्छा नहीं है सर, क्या करें, ब्लैक लेते हैं। ब्लैक देखे चलेगा इस पे, चल तो रहा है, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो 1910 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म हुआ कहाँ था? उजियारी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। आपने बोले तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री सब्जेक्ट में काशी विश्वविद्यालय से MA किया था। काशी विश्वविद्यालय यानी कि वही अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने MA किया था एशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास में। MA किया और संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में आपकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके थे। कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया था। कहाँ? तो बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया था। कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया।
आपकी मृत्यु सन 1982 ईस्वी में हो गई। जन्म इनका कब हुआ? 1910 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 1982 ईस्वी। लगभग 72 साल की उम्र में इनका देहावसान हुआ। तो इस प्रकार से आप इनका संक्षिप्त परिचय भी इनका जीवन परिचय भी आप लिख लेंगे। मैं पूरी बुक को पढ़ने के बाद जो सरल सरल शब्द हैं, जो आपके समझ में आने वाले शब्द हैं, उन शब्दों को लेकर के कुछ अपने तरफ से ऐड करते हुए इनका जीवन परिचय आपको सरलीकरण के तरीके से सिंपल एकदम करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब आप इससे ज़्यादा सिंपल आप बुक में पढ़ के नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आप एक बार कान में ईयरफोन लगा करके या किसी भी प्रकार से आप एक बार इसको मन से पढ़िए, फिर मन से आप इसको और अपने हाथों से सुंदर सुंदर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये आपका रहा संक्षिप्त परिचय के बाद जीवन परिचय। अब हम देखेंगे तीसरी हेडिंग जो है प्रमुख कृतियों की। रचना इनकी जो है उसमें है विश्व साहित्य की रूपरेखा, खून की छींटें, इतिहास के पन्नों पर, कोलकाता से पीकिंग, मंदिर और भवन और ठूठा आम। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें से आप 2-3 रचना को लिख दीजिएगा तो आपका काम एक प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय और रचना, इन 3 हेडिंग के माध्यम से डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय आपने पढ़ करके कंप्लीट कर दिया। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इससे पहले के जितने कवि हैं उन सभी का हमने जीवन परिचय पढ़ाया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।